हेलो स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ेंगे लिपिड्स का वर्गीकरण। इससे पहले हमने पढ़ा कि लिपिड्स किसे कहते हैं, लिपिड्स की संरचना के बारे में पढ़ा था इससे पहले। लेकिन जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे लिपिड्स का वर्गीकरण या लिपिड्स को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लिपिड्स को ब्लोर नामक वैज्ञानिक ने 3 भागों में वर्गीकृत किया। जो ब्लोर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने लिपिड्स को 3 भागों में वर्गीकृत किया। इसमें नंबर 1 सरल लिपिड, नंबर 2 जटिल लिपिड्स और नंबर 3 व्युत्पन्न लिपिड्स है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सरल लिपिड्स के बारे में, उसके बाद जटिल लिपिड्स के बारे में, नंबर 3 व्युत्पन्न लिपिड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम सरल लिपिड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं सरल लिपिड्स क्या होते हैं। सरल लिपिड्स में केवल वसा जो फैट होती है वे ग्लिसरॉल उपस्थित होते हैं। जो सरल लिपिड्स होते हैं इनमें केवल वसा व ग्लिसरॉल उपस्थित होते हैं, इसीलिए इन्हें सरल लिपिड्स कहते हैं। और जो सरल लिपिड्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संतृप्त लिपिड्स और नंबर 2 असंतृप्त लिपिड्स। अब हम पढ़ेंगे संतृप्त लिपिड्स के बारे में। ठीक है, संतृप्त लिपिड्स में संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। जो संतृप्त लिपिड्स होते हैं इनमें संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं और इनके मध्य एकलबंध या सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है। सरल लिपिड्स जो आपस में जुड़े होते हैं वे एकल बॉन्ड यानी कि एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अर्थात एकल बंध के द्वारा जुड़े होने पर ही इन्हें संतृप्त वसाएं या संतृप्त लिपिड्स भी कहते हैं। संतृप्त वसाएं कम ताप पर, संतृप्त वसाएं हैं ये संतृप्त वसाएं कम ताप पर जम जाती हैं। जैसे वनस्पति घी, मक्खन आदि। ये संतृप्त वसाएं होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं, एकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं, यानी कि एकल बंध के द्वारा जुड़ी होती है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा। और ये संतृप्त वसाएं कम ताप पर जम जाती हैं, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस पर, जैसे वनस्पति घी और मक्खन। अब हम पढ़ते हैं असंतृप्त वसा के बारे में, असंतृप्त लिपिड्स के बारे में। ये असंतृप्त लिपिड्स में असंतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं और इनके मध्य द्विबंध व त्रिबंध यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। असंतृप्त वसाएं सामान्य ताप पर द्रव होती हैं, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है उस तापमान पर जो असंतृप्त वसाएं होती है कैसी होती है, द्रव होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। जैसे इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है तेल। तेल जो है असंतृप्त वसा है। अब नंबर 2 पढ़ेंगे हम जटिल लिपिड्स। ये लिपिड्स वे लिपिड्स होते हैं जिनमें वसीय अम्ल तथा अल्कोहल के अतिरिक्त सक्रिय रासायनिक समूह भी पाए जाते हैं। जटिल लिपिड्स में वसीय अम्ल के साथ अल्कोहल और रासायनिक समूह भी पाए जाते हैं। और जटिल लिपिड्स निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फॉस्फोलिपिड्स। वे लिपिड्स जिनमें वसा के साथ फॉस्फोरिक अम्ल उपस्थित होता है उन्हें फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं, जैसे लेसिथिन व सिफेलिन। ये लेसिथिन और सिफेलिन जो हैं ये फॉस्फोलिपिड है, क्योंकि इनमें क्या होता है, वसीय अम्ल के साथ फॉस्फोरस या फॉस्फोरिक अम्ल भी उपस्थित होता है। जो ये लेसिथिन है यह तो अंडे और सोयाबीन में पाई जाती है लिपिड, और जो सिफेलिन है ये रुधिर में पाई जाने वाली लिपिड्स है। अब नंबर 2 देखते हैं हम ग्लाइकोलिपिड्स। वे लिपिड्स जिनमें वसीय अम्लों के साथ नाइट्रोजन व कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं उन्हें ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, जैसे एरोसिन व फ्रेनोसिन। एरोसिन व फ्रेनोसिन तंत्रिका तंत्र के श्वेत पदार्थ पीलिहा तथा अंडे की पीतक में पाए जाने वाली ग्लाइकोलिपिड्स हैं। एरोसिन व फ्रेनोसिन जो है ये तंत्रिका तंत्र के श्वेत पदार्थ, पीलिहा व अंडे की पीतक में पाए जाने वाली ग्लाइकोलिपिड्स हैं। अब नंबर 3 देखते हैं अमीनो लिपिड्स।
अमीनो लिपिड्स क्या होते हैं? इन लिपिड्स में वसीय अम्लों के साथ सल्फर पाया जाता है, इसीलिए इन लिपिड्स को सल्फोलिपिड्स भी कहते हैं। अब तक हमने पढ़ा जटिल लिपिड्स। जटिल लिपिड्स 3 प्रकार के होते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स और अमीनो लिपिड्स। अब हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न लिपिड्स। ठीक है, व्युत्पन्न लिपिड्स क्या होते हैं? सरल लिपिड्स व जटिल लिपिड्स के जलीय अपघटन से प्राप्त लिपिड्स को व्युत्पन्न लिपिड्स कहते हैं। जब सरल लिपिड्स और जटिल लिपिड्स का जल अपघटन हो जाता है तो उससे प्राप्त या उससे व्युत्पन्न होने वाले लिपिड्स को व्युत्पन्न लिपिड्स कहते हैं। इनमें प्राय लिपिड्स के सभी गुण विद्यमान होते हैं तथा ये मोम के समान होते हैं। अब हम एक इसमें हेडिंग पढ़ेंगे, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? ठीक है, असंतृप्त वसाओं जैसे तेल में जब निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो असंतृप्त वसाएं संतृप्त वसाओं में बदल जाती हैं, जिन्हें घी कहते हैं, और यह क्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। यानी कि असंतृप्त वसाओं को संतृप्त वसाओं में बदलने की जो क्रिया होती है उसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और असंतृप्त वसाएं क्या होती हैं? असंतृप्त वसाएं उन्हें कहते हैं जिनमें क्या होता है? डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। यानी कि जो वसाएं या जो लिपिड्स क्या होती है भाई, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं उन्हें असंतृप्त वसाएं कहते हैं। और जब इनमें हम निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? संतृप्त वसाएं प्राप्त होती है। या इस तरह से भी कह सकते हैं, असंतृप्त वसाओं को संतृप्त वसाओं में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और इस हाइड्रोजनीकरण की क्रिया में क्या बनता है? घी बनता है, जिसे वनस्पति घी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने पढ़ा लिपिड्स का वर्गीकरण, यानी कि लिपिड्स को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, लिपिड्स को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सरल लिपिड्स, नंबर 2 जटिल लिपिड्स, नंबर 3 व्युत्पन्न लिपिड्स। और उसके बाद हमने पढ़ा हाइड्रोजनीकरण। कल हम पढ़ेंगे लिपिड्स के कार्य।